सोचो, एक ऐसा रथ जो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो, बादलों में उड़ रहा हो। यह है पुष्पक विमान, प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक जादुई उड़ने वाला महल। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, ये देवताओं की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रतीक है। पुष्पक विमान हमारी कल्पना को नई उड़ान देता है। यह हमें नायकों और राक्षसों, देवी देवताओं के समय में वापस ले जाता है। यह उड़ने वाला रथ रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। इसकी कहानी उन्नत तकनीक और दैवीय हस्तक्षेप का मिश्रण है। पुष्पक विमान की उत्पत्ति, क्षमताओं और सांस्कृतिक प्रभाव की पड़ताल करता है। हम इसकी तुलना दुनिया भर के समान किंवदंतियों से करते हुए मिथकों की यात्रा करेंगे। इस प्राचीन उड़न मशीन के साथ स्थायी आकर्षण को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़ें। पुष्पक विमान के निर्माण का श्रेय देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को दिया जाता है। विश्वकर्मा, जिन्हें स्वर्गीय वास्तुकला और शिल्प कौशल का देवता माना जाता है, ने इस अद्वितीय विमान का निर्माण किया था। अपनी अद्वितीय शिल्प कौशल के लिए जाने जाने वाले कहते हैं कि मैंने देवताओं के लिए भव्य महल, हथियार और रथों का डिजाइन और निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने अपने कौशल से देवताओं के लिए अद्वितीय और दिव्य संरचनाओं का निर्माण किया, जो उनकी कला और शिल्प कौशल का प्रमाण है। विमान कोई साधारण रचना नहीं थी। यह एक अद्वितीय और असाधारण विमान था, जो अपने समय से बहुत आगे था। यह खगोलीय इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे कीमती रत्नों से सजाया गया था और अविश्वसनीय गति से उड़ान भरने में सक्षम था। पुष्पक विमान न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि इसकी तकनीकी उत्कृष्टता भी अद्वितीय थी। विमान शुरू में मेरा था, कुबेर, धन के देवता और उत्तर के संरक्षक। मैंने इसे अपने खजाने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग किया। मैंने हिमालय में अलका शहर पर शासन किया, जो पौराणिक सुंदरता और समृद्धि का स्थान था। अलका शहर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। पुष्पक विमान मेरी हैसियत और शक्ति का प्रतीक था, जिससे मैं बहुत दूर की यात्रा कर सकता था और अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकता था। यह विमान मेरे अधिकार और शक्ति का प्रतीक था। हालांकि विमान का स्वामित्व अल्पकालिक था। यह विमान जल्द ही मेरे हाथों से निकल गया। मैं, रावण, लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा, रथ को अपने लिए चाहता था। मैंने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसे अपनी शक्ति और साम्राज्य के प्रतीक के रूप में उपयोग किया। पुष्पक विमान का वर्णन एक विस्मयकारी उड़न मशीन की तस्वीर पेश करता है। यह प्राचीन भारतीय साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक बहुस्तरीय महल के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई यात्रियों को समायोजित करने के लिए काफी बड़ा है। यह महल न केवल यात्रियों के लिए आरामदायक था, बल्कि इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं भी थीं। यह सोने का बना हुआ था और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। इसकी चमक और भव्यता ने इसे एक अद्वितीय और आकर्षक वाहन बना दिया। विमान में असाधारण क्षमताएं थीं। यह न केवल उड़ान भर सकता था, बल्कि इसके पास कई अन्य विशेषताएं भी थीं, जो इसे अद्वितीय बनाती थीं। यह पलक झपकते ही विशाल दूरियों को पार करते हुए अविश्वसनीय गति से उड़ान भर सकता था। इसकी गति और दक्षता ने इसे एक अद्वितीय यात्रा साधन बना दिया। यह विभिन्न वातावरणों और उद्देश्यों के अनुकूल अपनी इच्छा से अपना आकार और आकार भी बदल सकता था। यह विशेषता इसे और भी अधिक बहुमुखी बनाती थी। कुछ वृत्तांतों में विमान को स्वचालित बताया गया है, जो विचार या ध्वनि आदेशों द्वारा निर्देशित होता है। यह तकनीक उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। दूसरों का सुझाव है कि यह किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित था, शायद तत्वों की शक्ति का उपयोग कर रहा था। यह ऊर्जा स्रोत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बारीकियों के बावजूद पुष्पक विमान प्रौद्योगिकी और डिजाइन में प्राचीन भारतीय कल्पना के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस समय की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह असंभव को प्राप्त करने की संभावना में विश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मानव कल्पना और नवाचार की कोई सीमा नहीं है। रामायण में पुष्पक विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक दिव्य रथ है जो उड़ सकता है और इसे देवताओं द्वारा बनाया गया माना जाता है। कुबेर को युद्ध में हराने के बाद मैंने विमान को अपनी पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। यह विमान अद्वितीय था, जो किसी भी दिशा में उड़ सकता था और इच्छानुसार आकार बदल सकता था।
मैंने इसका उपयोग भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए किया और उसे लंका में अपने राज्य में ले आया। यह विमान मेरे लिए शक्ति और विजय का प्रतीक बन गया। विमान रावण के अहंकार और राम के खिलाफ उसके अपराध का प्रतीक बन जाता है। यह केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो रावण की महत्वाकांक्षा और उसकी सीमाओं को दर्शाता था। एक भयंकर युद्ध के बाद, जिसमें देवता और राक्षस दोनों शामिल थे, राम रावण का वध करते हैं और सीता को बचाते हैं। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी था। फिर वह सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी अयोध्या वापस लौटने के लिए पुष्पक विमान का उपयोग करता है। यह यात्रा केवल एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक विजय यात्रा थी। अयोध्या वापस विमान की यात्रा को एक खुशी के अवसर के रूप में दर्शाया गया है। यह यात्रा अयोध्या के लोगों के लिए एक महान उत्सव का कारण बनी। पृथ्वी पर लोग विस्मय में देखते हैं, क्योंकि उड़ता हुआ रथ आकाश में उड़ता है, उन पर फूल बरसाता है। यह दृश्य उनके लिए एक दिव्य अनुभव था। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक आदर्श था जिसे लोग अपने जीवन में अपनाना चाहते थे। पुष्पक विमान अन्य हिंदू मिथकों और ग्रंथों में भी दिखाई देता है, जो अक्सर देवताओं और नायकों के लिए परिवहन के साधन के रूप में कार्य करता है। यह विमान केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि एक माध्यम था जो देवताओं और नायकों को उनके दिव्य कार्यों में सहायता करता था। यह सांसारिक सीमाओं को पार करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के विचार का प्रतीक है। यह विमान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधनों से प्राप्त होते हैं।